हेलो बच्चों, कल हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसके टॉपिक का नाम है शेषफल प्रमेय। हम बचपन से संख्याओं का भाग देते हुए आए हैं, जिसमें छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। उसी तरीके से हम बहुपदों का भाग देना सीखेंगे, जिसमें छोटे बहुपद का भाग बड़े बहुपद में दिया जाता है। तो आज हम उसी का पूरा प्रोसेस देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम इसे ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है कि दो बहुपद दे रखी होती हैं, जिसमें जो छोटा बहुपद होता है जो दिखने में ही पता चल जाता है, उसका भाग हमें बड़े बहुपद में देना होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि जो x की घटती हुई घातों के क्रम में, यानी जो बहुपद में चर दे रखा होता है, कोई भी चर हो, उसको हम उसकी घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3x² है। x की सबसे बड़ी घात x² है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो जैसे कि हमने लिख लिया 3x²। फिर उसके बाद में उससे छोटी घात कौन सी है? x। तो इसमें हमने इससे छोटी घात क्या लिख ली? x। अब लास्ट में हम अचर लिखते हैं, तो ये 1 माइनस का 1 बचा। तो ये हमारा हो गया भाज्य। जिसमें हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य, और जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक। तो इसमें सब x, ये सबसे बड़ी घात है, तो x को लिख लेंगे सबसे पहले। लास्ट में हम अचर लिख लेंगे, क्योंकि इसमें इतना ही दे रखा है, इस वजह से लास्ट में अचर लिख लिया। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है कि x की सबसे बड़ी घात में लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात में, फिर उससे छोटी घात में, लास्ट में हम अचर को लिख देते हैं। तो देखो, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि इसका भाग हम इसमें बड़े बहुपद में देंगे, यानी भाजक का भाग हम किस में देंगे? भाज्य में देंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि इसका जो पहला पद है कौन सा? 3x², उसमें हम इसके भाजक के पहले पद का भाग देते हैं। यानी एक x गया, बचा कितना? x, 3x सॉरी। तो ये इसका क्या आ जाएगा? हाँ, 3x आ जाएगा। जैसे कि इसमें हमने देखो भागफल कितना आ गया? 3x आ गया, क्योंकि इसके पहले पद में हम इसके पहले पद का भाग देंगे तो 3x आएगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करती हैं, ये जो 3x आया है उसका हम पूरे इसमें भाज्य में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे? 3x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे। तो इसका 3x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या आ गया? 3x² आ गया। 3x का 1 से किया तो ये 1 आ गया। तो अब इसमें नीचे हम चिन्ह चेंज करते हैं। तो चिन्ह कैसे चेंज करते हैं? ये 3x² है ये वाला, ये प्लस का है तो ये नीचे माइनस का हो जाएगा। ये 3x जो है वो प्लस का है, तो ये भी नीचे किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये 3x² प्लस का है, ये 3x² माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगी। अब ये क्या है? ये ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का 3x है। अब हम नीचे के निशान को देखेंगे, 3x के पहले का निशान नहीं देखेंगे, नीचे चेंज होके क्या आया है? माइनस का। तो ये माइनस का 3x हो गया। तो ये देखो, ये प्लस का x है और ये माइनस का 3x है, तो बचा कितना? माइनस के 2x। ठीक है बच्चों, तो माइनस के 2x आ गया। अब ये यहाँ पे ये जो है माइनस का 1 बचा है, ये इसको लिख लेंगे, तो ये माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? माइनस के 2x माइनस 1। अब हम जो नया हमें देखो बच्चों, इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ है? माइनस के 2x माइनस 1 प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? इसका पहला पद कौन सा है? इसका पहला पद है माइनस के 2x। माइनस के 2x में हम इसके पहले पद का भाग देंगे, तो कितना आया? माइनस के 2। x से x गया तो माइनस के 2 आया। देखो, जैसा कि इसमें दे रखा है, माइनस के ये 2 आ गया। अब माइनस के 2 का हम मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे। ठीक है, माइनस के 2x का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? x प्लस से 1 से करेंगे, तो कितना आया? माइनस का 2 और x, माइनस के 2x आ गया। और माइनस के 2 का हम 1 से करेंगे तो कितना आ गया? माइनस के 2 आ गया। अब नीचे जाके निशान चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का, जस्ट अपोजिट हो जाता है। कोई प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, और कोई माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है। तो ये दोनों किसके हो गए? प्लस के हो गए। अब देखो, माइनस के 2 और प्लस के 2 दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस का 1 था, ये नीचे क्या है? प्लस के 2 है, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल प्राप्त हो जाएगा। और जो हमारा भागफल प्राप्त हुआ वो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 3x माइनस के 2। ठीक है बच्चों, तो ये भागफल क्या प्राप्त हो गया हमें? 3x माइनस 2। ये हम भाग जब तक देती रहती हैं, जब तक लास्ट में अचर प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि हम एक में x प्लस 1 का भाग नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल प्राप्त हो जाएगा।
ये इस तरीके से हमारा भाग की प्रक्रिया पूरी होती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन है 3x4 माइनस के 4x³ माइनस 3x माइनस 1। इसमें क्या करेंगे, इसका पहला पद 3x4 है, इसका पहला पद x है, तो 3x4 में हम x का भाग देंगे। तो यहाँ से एक x से एक x कट जाएगी, 4 में से 1 गई तो कितनी बची, 3 बची। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x³ बचा, इसको हम 3x³ को यहाँ पे लिख देंगे। इस 3x³ का हम इस पूरे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3x³ का हमने पहले x से गुणा किया तो क्या आया 3x4 आ गया, तो हमने लिख लिया। अब ये 3x³ का मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3x³। ठीक है बच्चों, तो ये अब इसका निशान चेंज होगा, ये प्लस का है तो ये नीचे माइनस का हो जाएगा, जैसा कि इसमें लिख दिया है माइनस का। अब ये माइनस का 3x³ है, ये माइनस का निशान है तो ये नीचे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जैसा कि इसमें लिख दिया गया है। अब देखो ये 3x4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 4x³ लिखा है ऊपर, इसमें से हम किसको, अब ये प्लस का 3x हो गया है तो प्लस का 3x³ तो कितना हुआ, ये x³ आया माइनस का निशान, क्योंकि ये बड़ी संख्या है इससे पहले माइनस का निशान है तो ये माइनस का x³ आ गया, तो ये माइनस का x³ लिख दिया। अब बचा कितना, माइनस के 3x माइनस के 1, ये लिख दिया। अब यहाँ पे इसका नया कौन सा प्राप्त हुआ हमें पद, ये बहुपद प्राप्त हुआ। इसका पहला पद कौन सा है, x³ माइनस के, तो माइनस का x³। अब इसमें हमें x इस पहले पद का भाग देना है तो ये x आ गया। अब देखो इसका भाग हम इसमें देंगे तो कितना आया, x² आया माइनस का, तो माइनस का x² प्राप्त हुआ हमें। ठीक है बच्चों, तो हमने ये माइनस का x² लिख दिया यहाँ पे। अब इस x² का मल्टीप्लाई हम इस पूरे पद से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x² इंटू x माइनस के x³, तो ये माइनस के x³ लिख दिया। ये माइनस का x² और ये माइनस का 1 है तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का x² हो जाएगा। अब इसका निशान चेंज कर देंगे हम, यहाँ पे ये माइनस का है तो नीचे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये माइनस का x³ प्लस के x³ कट जाएंगे, ये माइनस का x² हो जाएगा और ये इसको यहाँ पे हम ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें x माइनस 1 यानी इसके पहले पद में इसका भाग देंगे, तो माइनस के x² में हम x का भाग देंगे। ये x से एक x गया, कितना बचा, माइनस के x, तो ये हमने माइनस के x लिख दिया। अब माइनस के x का हम मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे तो कितना आया, ये माइनस का x का गुणा x से करेंगे तो माइनस के x² आ गया, ये आ गया माइनस के x²। अब माइनस का x का गुणा हम -1 से करेंगे तो कितना आ गया, प्लस के x आ गया, तो हमने प्लस का x लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसका चिन्ह चेंज करेंगे। ये माइनस का है तो ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये नीचे जाके माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हम, अब ये माइनस का x प्लस का x कट गया, ये हो गया माइनस का x² प्लस का x² कट गया। अब ये माइनस का 3x पहले से है, अब ये नीचे क्या है, माइनस का x है, तो कितना हो गया, माइनस के 4x हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 4x लिख दिया। अब ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे कि इसका पहला पद क्या है, 4x है, तो ये 4x। अब इसमें हम इसके पहले पद का भाग देते ही हैं, तो ये माइनस के 4x में हमने x का भाग दिया तो कितनी बार गया, माइनस के 4 बार, तो ये माइनस के 4 हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो माइनस के 4 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो माइनस के 4x आ गया, तो माइनस के 4x। अब इसने माइनस का 4 का हम माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 1, तो ये प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 आ गया। अब इसका हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो वो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और ये माइनस का 1 है और ये माइनस के 4 हैं, तो टोटल कितनी हो गए, माइनस के 5, तो ये माइनस का 5 आ गया। अब इसमें किसी भी चर, कोई भी चर नहीं है, यानी x के फॉर्म में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा। यानी लास्ट में हम ये भाग जब तक देते जाते हैं, जब तक कि हमें अचर प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ पे हमें अचर प्राप्त हो गया है तो यही हमारा शेषफल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भाग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसमें ये एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें आता है कि देखो x³ प्लस 1 है, इसको x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं कि इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। x प्लस 1 का शून्यक क्या हो गया,
जीरो के बराबर रख देते हैं तो x बराबर -1 आ गया। x बराबर -1 आ गया। इस -1 को हम इस पूरे बहुपद में रखते हैं। जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे x बराबर -1 रखते हैं। तो -1 का होल क्यूब प्लस 1, तो -1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। तो यानी हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 0, जैसा कि इस भाग में पूरी में बताया गया है। शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। देखो एक और क्वेश्चन में तुम्हें समझा देती हूँ। देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बहुपद है, इसको x-1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें x-1 यानी जैसे मैंने बताया था x-1 का शून्यक प्राप्त कर लिया है। इसको बराबर 0 रख के x माइनस बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, इसका शून्यक आ जाएगा। इस x बराबर 1 को इस पूरे बहुपद में रख दिया है। तो इस पूरे बहुपद में रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं कि देखो जो जिस बहुपद का हम भाग देते हैं बड़े बहुपद में, तो वो बड़े बहुपद का छोटा बहुपद जब ही गुणनखंड होगा जब हमें शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हो 0 प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया कि देखो जांच कीजिए, जैसा कि इसमें ये दे रखा है 2t + 1, ये इसका गुणज है कि नहीं, गुणनखंड है कि नहीं। अगर हमें यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हमारा गुणनखंड होगा, नहीं तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये हमारी स्टेटमेंट है शेषफल प्रमेय का कि मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, यानी कि जो जिस बहुपद में हम भाग देते हैं वो 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, x माइनस a से भाग देना है। तो इसमें क्या करना होता है कि मैंने बताया था कि x माइनस a बराबर 0 के बराबर रख लो। x बराबर क्या हो जाएगा a आ जाएगा, ये इसका शून्यक प्राप्त हो जाएगा। और ये x बराबर a हम पूरे बहुपद में रख देंगे, जो भी px बहुपद दे रखा होगा उसमें। तो x बराबर a रखने पर जो भी हमारा आएगा वो हमारा शेषफल आएगा। तो यही इस पूरी स्टेटमेंट में दे रखा है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें हमें इसका भाग देना है और शेषफल क्या आएगा वो तुम्हें लिखना है। तो इसमें सिंपली क्या करना है तुम्हें कि x + 1 बराबर 0 रखो, कितना आ जाएगा x बराबर -1, इसका शून्यक आ जाएगा। इस -1 को हम इस पूरे बहुपद में रख देंगे। तो देखो x³ यानी कि माइनस का होल क्यूब 3x², 3 × x की जगह -1 रखना है तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 × -1 प्लस के 1, ये आ गया। ये माइनस का 1 क्यूब है यानी कि -1 आ गया। ये प्लस के 3 माइनस का 1 स्क्वायर यानी ये प्लस का 3 आ जाएगा। ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1 दे ही रखा है, 1 से 1 गया क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। ये प्लस का 3 माइनस का 3, इसका क्या आ जाएगा 0। तो यानी हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 0। तुम इसे भाग दे के भी कर सकते हो और या इसको हम शून्य के बराबर रख के भी कर सकती हैं। ऐसे ही इसमें x बराबर 1/2 आ जाएगा इसका शून्यक। तो x बराबर 1/2 इसमें पूरी में रख के देखना। ये x बराबर 0 है तो x बराबर 0 इस पूरी में रख के देखना तो कितना आएगा शेषफल, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ही सारे क्वेश्चन होंगे, तो तुम मेरा करके देखना। ठीक है बच्चों, एक मैं तुम्हें क्वेश्चन और बता देती हूँ। x + पाई यानी x + पाई बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा x बराबर -पाई आ जाएगा। x बराबर -पाई इस पूरे बहुपद में रख के देखना है। तो x³ यानी -पाई³ प्लस के 3x² यानी प्लस के 3π² प्लस के 3x यानी 3 प्लस के 3 और ये x बराबर -पाई रखना है तो यानी -3π प्लस के 1, यही हमारा क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है x³ -ax² प्लस 6a - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है x - a का भाग देना है किसमें x³ -ax² प्लस 6x - a। ठीक है, तो इसे तुम भाग करके देखना जैसे मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया था उसी प्रोसेस से, तो तुम्हें आ जाएगा। अगर नहीं आए तो तुम पूछना।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, 3x + 7 = 0 रखेंगे क्योंकि इसका शून्य प्राप्त करना है। 3x बराबर कितना आ जाएगा, -7, x बराबर कितना आ जाएगा, -7/3। अब इस x का मान अगर हम इसमें रख के देखेंगे, इस वाले में जहाँ जहाँ तुम्हें x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम -7/3 रख के देखेंगे तो हमें जो शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं होगा, जैसा कि क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम शून्यक रख के और उस बहुपद में देखें तो अगर उसका मान हमें 0 प्राप्त हो तो वो हमारा गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये जो बहुपद है वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम ये सारे क्वेश्चन करके देखना। अगर नहीं आए तो तुम कमेंट बॉक्स में उनको पूछ लेना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।